साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कर्जा उतारने के नियम के बारे में। वैसे तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग भी दे चुका हूं और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की पूरी ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाल दी गई है। आप वो तरीके इस्तेमाल करिए, कोई ना कोई तरीका आपके काम आ जाएगा। गूगल पे सर्च करिए कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, ट्रेनिंग बाय शाहनवाज चौधरी भारती है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट ट्रेनिंग के मिल जाएंगे। जिस यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं वहां भी मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ब्रीफ में 2-3 चीजें बताता हूं। अगर मान लीजिए कर्जे की दलदल में फंस गए, पैसा नहीं है, कर्जा उतारना है, लोग तगादा कर रहे हैं, लोग पैसा मांग रहे हैं, बैंक वाला मांग रहा है, साहूकार मांग रहा है, रिश्तेदार मांग रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। अब क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे दलदल में फंस जाते हैं ना, दलदल से बाहर निकलने का नियम क्या है? दलदल में कहा जाता है यदि आप दलदल में फंस गए हैं तो सबसे पहला काम क्या करिए? हाथ पैर मारने बंद करिए, क्योंकि जितने ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना और दलदल में धंसते चले जाएंगे। तो दलदल से बाहर निकलने का जो नियम है, सेम टू सेम यही नियम है कर्जे की दलदल से बाहर निकलने का। हाथ पैर मारने बंद करिए। और जब मैं कहता हूं कि कर्जे की दलदल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने बंद करिए, तो क्या कहना चाह रहा हूं? और कर्जा लेना बंद करिए। क्योंकि लोग अक्सर गलती क्या कर रहे हैं? कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, वो कर्जे की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और गर्दन तक जब दलदल में धंस जाते हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आता अब निकलूं कैसे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप एक गड्ढे में हैं और उस गड्ढे की मिट्टी निकाल करके आप बाहर फेंके जा रहे हैं इस उम्मीद से कि मैं गड्ढे से बाहर निकल रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप गड्ढा और गहरा कर रहे हैं। अभी तो गड्ढा इतना था कि आप निकलने का प्रयास करते निकल जाते, अब थोड़े दिन बाद ये गड्ढा और इतना गहरा हो जाएगा कि आप निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। ये गड्ढा कुआं बनेगा, गहरी खाई बन जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि आप उस अंधेरे में कब खो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में ऐसे ही फंसे हैं। तो कर्जे में फंस जाओ तो सबसे पहला काम क्या करना? प्रण ले लेना, मैं दोबारा कर्जा नहीं लूंगा। कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना, वरना दलदल में फंसे रहोगे। अब क्या करना? अब दूसरा नियम अपनाना है। दलदल से बाहर निकलना दूसरा नियम क्या है? पहला नियम है हाथ पैर मारने बंद करो, बंद कर दिए। दूसरा नियम क्या कहता है? किसी मजबूत चीज का सहारा लो। हाँ, अब क्या करना है? कर्जे से बाहर निकलने का भी ये नहीं है, मजबूत चीज का सहारा लो। मजबूत चीज क्या हो सकती है? आपकी कोई एसेट हो सकती है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कोई नॉलेज हो सकती है, आपके कोई आइडियाज हो सकते हैं, आपका कोई हुनर हो सकता है, जिस हुनर के बलबूते आपको लोग पैसा देने को तैयार हो जाएं। आपके आइडियाज, आपकी जगह, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, जो चीज भी आपको लग रहा है जिसको मोनेटाइज किया जा सकता हो, जहां से पैसा आ सकता हो, जिसको कमाई पर लगाया जा सकता हो, काम धंधे पर लगाया जा सकता हो, जिस चीज से कमाया जा सकता हो, कमाई कर लीजिए। कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी कर्जा मुक्ति अभियान में मिले, उनके पास घर है बड़ा, घर में रह रहे हैं क्योंकि बैंक पर घर गिरवी रखा हुआ है, बैंक का किस्त नहीं दे पा रहे हैं, और बैंक की किस्त कितने की है? 50-60 हजार रुपए की। जिस घर में रह रहे हैं उस घर का रेंट आ जाएगा, अगर वो रेंट पर दे दें, 80-90 हजार रुपया, और वो खुद जाकर के 20 हजार रुपए की जगह पे रेंट पर रह सकते हैं। कर्जे की दलदल में फंसे जा रहे हैं। नाम है, इज्जत है, शोहरत है, लोगों को क्या बताऊंगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, किसी ने कब्जा कर लिया तो 50 चीजें दिमाग में रखी। अरे भाई कुछ नहीं होगा। उनको बोला गया जहां रहते हो ना यहीं तो लोग आपको जानते हैं, 20 किलोमीटर दूर बोल दो भी ट्रांसफर हो गया है, किसी कारण से जाना पड़ रहा है, और 5-10 किलोमीटर दूर जाकर के किराए पर लो और उसको रेंट पर दे दो। और किया जिन लोगों ने, उन्होंने देखा एकदम से वो 50-60 हजार रुपए किस्त भी दे पा रहे हैं, रेंट भी दे पा रहे हैं, घर का खर्चे के लिए भी 10-20 हजार रुपए बचने लगे हैं, और आहिस्ता 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 पटरी पर आ रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लेना, कहीं ना कहीं से कमाई करके उतारना। कहां से आएगी वो आप देख लो। क्या मजबूत चीज है जिसका सहारा आप ले सकते हो, उसका सहारा ले लो ताकि आप निकल पाओ इस दलदल से बाहर। और तीसरा नियम क्या? कर्जे की दलदल से, नॉर्मल दलदल से बाहर निकलने का, मजबूत चीज का सहारा लिया, दूसरा नियम हो गया। पहला नियम हो गया हाथ पर मारने बंद कर दिए। तीसरा नियम क्या है? धीरे धीरे अपने आप को दलदल से बाहर निकालो। हाँ, ऐसे कर्जे की दलदल से। क्यों? क्योंकि अगर एक झटके में दलदल से बाहर निकालोगे टांगे टूट जाएंगी। दलदल में कोई फंस जाए, झटके से मत खींचना, टांगे नीचे रह जाएंगी, पता चला टांगे टूट जाएंगी। तो क्या करना? धीरे धीरे। अब मान लीजिए आपको कर्जे की दलदल में फंसे हुए 5 साल हो गए, 5 साल से धीरे 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 फंसे हैं, तो भैया इसमें 5 साल लगे हैं ना, तो 2-3 साल लगेंगे निकलने में। ये मत सोचना उम्मीद के कोई जादू की छड़ी लेकर के आएगा तुरंत उतार दे। हो सकता है उतर जाए, कोई प्रॉपर्टी हो सेल कर दिया, लिक्विफाई करा, उतना पैसा आ गया, दलदल से बाहर निकल गए एक झटके में, हो सकता है कभी कभी, लेकिन वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, कोई चीज बेच दी तो वो तो निकाल ही सकते हैं वो रास्ता। लेकिन अगर नहीं है कुछ सेल आउट करने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए, कोई चीज नहीं है जिसको मोनेटाइज किया जा सकता है, कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आ गया थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी कि बस कल ही निकल जाऊं, निकल नहीं पा रहा हूं, मैं तो वहीं रुक गया हूं।
कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे, आहिस्ता 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 पहले पॉजिटिविटी आएगी, मेंटली आप स्ट्रांग बनेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ऊपर बर्डन खत्म होना शुरू हो जाएगा तो आप पाएंगे आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकली कौन कौन से तरीके मैंने बता दिया। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, उसकी वीडियो की डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो। मेरी पेड ट्रेनिंग थी जिसकी फीस हुआ करती थी, मैंने ट्रेनिंग फ्री कर दी है केवल आप लोगों के लिए। कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाओ, क्योंकि आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए बहुत सारी नीतियां हैं जो जिम्मेदार रही हैं, कभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है, मेरा उद्देश्य समस्या का समाधान करना है। समाधान तभी होगा जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समाधान के लिए प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कर्जे की दलदल से आप जरूर बाहर निकलेंगे। ये वीडियो आपको जरूर मदद करेगी, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग जरूर मदद करेगी। 18 लाख से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, और जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया ना, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग लाभदायक नहीं है, ताकि लोगों को पता चल पाए, कम से कम किसी का जीवन बच जाए, कोई व्यक्ति हो जो कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाए।